हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री क्लासेस। क्लास 12th केमिस्ट्री प्लस नीट प्लस जेई के इस सेगमेंट में मैं श्रवण कुमार एक बार सभी बच्चों का फिर दोबारा से वेलकम करता हूं। बच्चों आज हमारा ऑनलाइन लेक्चर की सीरीज का लेक्चर नंबर 5 है। और जैसा कि आप लोग जानते हो, हमने जो लास्ट लेक्चर आपको प्रोवाइड किया था उसके अंदर आपको जो सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर क्यूबिक और फेस सेंटर क्यूबिक टाइप के जो क्रिस्टल्स होते हैं उनमें जो रेडियस का फॉर्मूला बनता है उसके ऊपर बेस्ड आपको कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स कराए थे, जिनमें से कुछ न्यूमेरिकल्स प्रीवियस ईयर नीट जेई के और कुछ न्यूमेरिकल्स प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में आए हुए थे। ओके, तो आज के इस लेक्चर नंबर 5 में हमें एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करनी है। और टॉपिक का नाम क्या है? देखिए, मुझे आपके सामने बच्चों डिस्कस करना है किसी भी क्रिस्टल के अंदर जो वैकेंट स्पेस होता है, जो वैकेंसी बचती है, मुझे उसके बारे में डिस्कशन करना है। लेकिन उसे पढ़ाने के लिए मुझे आपको समझाना पड़ेगा कि किसी क्रिस्टल के अंदर जो पार्टिकल्स की क्लोज पैकिंग होती है वो कैसे कैसे होती है। ओके स्टूडेंट, तो हमारा आज का जो टॉपिक है उसका नाम है क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल्स। क्रिस्टल के अंदर क्लोज पैकिंग क्या होती है। तो चलिए बच्चों, करते हैं हम लोग शुरुआत। तो आपको हेडिंग डाल लेनी है बच्चों। हेडिंग है क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल्स। क्रिस्टल के अंदर क्लोज पैकिंग, ये टॉपिक आप लोग समझ जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि वॉइड क्या होते हैं। क्रिस्टल के अंदर जो वॉइड बनते हैं वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं और वो जनरेट कैसे होते हैं। तो मैं यहाँ पर बच्चों बात कर रहा हूँ क्लोज पैकिंग इन द क्रिस्टल। क्रिस्टल के अंदर क्लोज पैकिंग कैसे होती है। तो इनमें सबसे पहली टाइप की जो क्लोज पैकिंग होती है उसका नाम है 1D। 1D का मतलब होता है वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। 1D क्लोज पैकिंग, 1D क्लोज पैकिंग। ये टॉपिक थोड़ा सा थ्योरेटिकल सा है, तो इसलिए आपको इसकी जो थ्योरी मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा उसे आप लोग अपना आसानी से नोट कर लें। बाकी अपने आपको नोट्स तो प्रोवाइड कर ही दिए हैं, थोड़ा बहुत हेल्प आप लोग नोट्स की भी लीजिएगा, एनसीईआरटी की भी लीजिएगा। जब पढ़ें आप लोग इस चीज़ को तो हर एंगल से, हर व्यू से देखकर आप लोग इसे अच्छे से नोट करें। 1D क्लोज पैकिंग क्या होती है? देखिए, इसमें क्या होता है कि व्हेन पार्टिकल्स आर अरेंज्ड in a linear order, in which atoms और स्फीयर, क्योंकि एटम स्फीयर की शेप के होते हैं, एटम और स्फीयर in which atom or sphere are close to each other, ठीक है। जहां पर एटम और पार्टिकल एक दूसरे क्लोज होते हैं। कैसे होते हैं जरा देखिए डायग्राम से बात को। जैसे अगर हम लोग पार्टिकल को ऐसे अरेंज कर दें, ऐसे बिल्कुल एक दूसरे के
लीनियर ऑर्डर में अरेंज कर दी, इस पैकिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोज पैकिंग बोलते हैं। ओके, यहां पर मैं आप लोगों को एक छोटा सा पॉइंट और मेंशन करना चाहूंगा। एक डेफिनेशन मैं आपको इस सब कुछ पढ़ाने के बाद में लिखवाऊंगा, और डेफिनेशन क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर। जितने भी टाइप की क्लोज पैकिंग मैं आपको पढ़ाऊंगा बच्चों, उनमें सब में कोऑर्डिनेशन नंबर सबका अलग अलग होता है, किसी का कुछ ऐसे करके अलग अलग केस में कोऑर्डिनेशन नंबर होता है बच्चों। तो कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा होता क्या है, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। किसी भी अरेंजमेंट के अंदर कोई एक एटम कितनी साइड से कवर्ड है, कितनी साइड से घिरा हुआ है, उसे हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे यहां पर हर एक एटम कितनी साइड से घिरा हुआ है, 2 साइड से। अगर मैं इसकी बात करूं, ये 2 साइड से घिरा है, इसकी बात करूं, ये भी 2 साइड से घिरा है। ठीक, द नंबर ऑफ टचिंग स्फीयर, किसी भी एटम के कितने टचिंग स्फीयर हैं, कितने स्फीयर उसे टच कर रहे हैं, उसे हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं एक पॉइंट, इन 1D क्लोज पैकिंग, 1D क्लोज पैकिंग कोऑर्डिनेशन नंबर इज 2, मतलब 2। कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पर 2 है। क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, ये बात की बात है, ये हम लोग बाद में पढ़ाएंगे। अभी आप लोग, ये मेन हेडिंग है और इसकी ये सब हेडिंग है, और पहला पॉइंट आपके सामने है, आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। ओके, इसके बाद मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहूंगा बच्चों 2D क्लोज पैकिंग, 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। ओके, नोट करिए आप लोग इसे। चलिए स्टूडेंट, हम लोग बात करते हैं सेकंड नंबर पर आने वाली क्लोज पैकिंग की, जिसका नाम है 2D क्लोज पैकिंग, 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। दूसरे नंबर पर 2D क्लोज पैकिंग, 2D क्लोज पैकिंग। अब ये 2D क्लोज पैकिंग क्या है, इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो 2 डायरेक्शन में अरेंज होते हैं। ठीक, 2 डायरेक्शन में। तो पहले तो मैं यहां पर पॉइंट नोट कर दूं, लिख सकते हैं पहला पॉइंट, द क्लोज पैकिंग in which particles are arranged in two different directions, which are perpendicular to each other, जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, 2 डायरेक्शन में यहाँ पर पार्टिकल अरेंज होते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल अगर ले लें आप लोग,
क्योंकि इसके दो केस हैं। जैसे मान लिया ये और ये आपके सामने दो एक्सिस मैंने बना दी, और इनमें अगर मैं कहूं पार्टिकल कैसे प्रेजेंट है, तो 1 2 3 4 ये पार्टिकल ऐसे है, ठीक। और नेक्स्ट पार्टिकल ऐसे प्रेजेंट होंगे 1 2 3, मतलब पार्टिकल ऐसे भी प्रेजेंट है और ऐसे भी प्रेजेंट है। तो ये जो होगा यहां पर इसे बोलते हैं 2D क्लोज पैकिंग, क्लोज पैकिंग, ठीक। अब आप कहोगे सर यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। देखिए इसके हैं दो केस। ये जो 2D क्लोज पैकिंग है इसके दो केस हैं। एक SCP, SCP का मतलब स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और एक का नाम है HCP, HCP का मतलब होता है क्यूबिक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, HCP मैं इसकी बात कर रहा हूं बच्चों। तो इसके दो टाइप हमें यहां पर पढ़ने हैं, तो अभी आप लोग यहां तक का नोट कर लीजिएगा, ठीक। और इसके फर्दर हमें क्या पढ़ने हैं बच्चों, दो टाइप्स, ओके। तो पहले आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग उसके दो टाइप के बारे में डिस्कशन करते हैं बच्चों। तो स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा ये। तो अब मैं आपको ये जो 2D क्लोज पैकिंग है इसके जो दो टाइप हैं वो मैं आपके सामने यहां पर डिस्कस करने जा रहा हूं बच्चों। देखिए स्टूडेंट, क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल, इनमें से एक का नाम तो आता है जो मैंने आपको समझाए SCP। SCP की सबसे पहले फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। इसका नाम है स्क्वायर क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग, देखिए स्क्वायर क्लोज पैकिंग में क्या होता है, इसमें कुछ ज्यादा लिखवाऊंगा नहीं बिल्कुल भी मैं। पार्टिकल ऐसे प्रेजेंट होते हैं एक दूसरे के, इस तरह से, मतलब यहां पर 4 एटम मिलकर एक स्क्वायर बनाएंगे। स्क्वायर, यहां पर एटम की जो रोज होंगी उनमें एक सीधा सीधा कॉन्सेप्ट ये होगा कि एटम की फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, मतलब जितनी भी रोज एटम की होंगी वो एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर प्रेजेंट होंगी। जैसे ये मैंने डायग्राम आपके सामने डिस्कस कर दिया, ये वाला केस। और यहां पर कोई भी 4 एटम आपस में अगर मिल जाते हैं तो एक स्क्वायर बनता है, और इसकी वजह से इसका नाम आया स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ये बन गया क्या चीज, स्क्वायर। तो ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग SCP। ओके, एक बात और ध्यान रखनी है आपको यहां पर, अगर मैं ये बात यहां लिखवा दूं कि इन SCP कोऑर्डिनेशन नंबर of each atom or sphere is 4। क्योंकि हर एक एटम चेक कर लीजिए कितनी साइड से घिरा हुआ है, 4 साइड से घिरा हुआ है। मान लिया अगर आप इस एटम की बात करते हैं, ये एटम तो कितनी साइड से घिरा हुआ है, 1 2 3 4।
कोई भी एटम मान लीजिए, एवरी एटम इज सराउंडेड बाई 4 एटम्स, इसलिए इसका कोटेशन नंबर 4 है। तो ये हुआ SCP। इसी के अंदर एक दूसरा केस आता है, केस नंबर 2, उसे हम लोग बोलते हैं HCP। पहली बात तो HCP की फुल फॉर्म क्या है? इसका नाम है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इसका नाम है। अरेंजमेंट कैसे होता है, जरा थोड़ा डायग्राम से बात को क्लियर कर रहा हूं। जैसे यहां पर एटम की जो फर्स्ट रो है वो एग्जैक्टली अबव है सेकंड रो के, मतलब सभी रोज एक दूसरे के एग्जैक्टली ऊपर है। यहां पर ऐसा नहीं होगा, यहां पर थोड़ा डिफरेंट पैटर्न होगा। जैसे मान लीजिए एटम की फर्स्ट रो है, एक एटम, और ये एटम्स की रो मैंने यहां पर बना दी ऐसे करके, ठीक है। ये फर्स्ट रो है, ओके। मान लीजिए ये रो A है, A रो, इसके जो B रो होगी वो इसके नहीं ऊपर नहीं होगी, एग्जैक्टली यहां पर होगी, इसके बीच में ऐसे करके, ऐसे करके बच्चों, ऐसे। उसके बाद ये रो B हो गई, इसके बाद फिर A, जो A आएगी वो फर्स्ट वाले के ऊपर होगी, मतलब ऐसे करके यहां पर ये पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो उम्मीद है आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे। ये अब हो गई आपकी 4th रो, जो कि सेकंड के कुल होगी, ऐसे करके। यहां पर ईच रो इज अरेंज इन ए जिगजैग पैटर्न। जिगजैग का मतलब ऐसे टेढ़ा टेढ़ा पैटर्न, उसे बोलते हैं जिगजैग पैटर्न। आप देख लीजिएगा, ये यहां पर है, उसके बाद में यहां पर है, फिर यहां पर है, ऐसे करके ये रो प्रेजेंट है। यहां पर सभी रोज कैसे हैं? एक ही लाइन में प्रेजेंट है, बिल्कुल एग्जैक्टली एक ही लाइन में, ठीक है। यहां पर बिल्कुल लाइन ऑफ एक्सिस सेम यहां पर नहीं है। और यहां पर अगर मैं कहूं क्या बन रहा है, हेक्सागन बन रहा है। हेक्सागन कैसे बन रहा है कि जैसे मान लीजिए सेंटर एटम है, तो इसके सराउंडेड कितने एटम्स हैं यहां पर आपके? 6, ये वाला 6 ना। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा क्या है? ये हेक्सागन, इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक। यहां पर तो हर एक एटम सराउंडेड है कितने एटम से? 4 से। लेकिन यहां पर हर एक एटम सराउंडेड है कितने एटम से? 6। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं यहां पर इन HCP कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 6। यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ठीक है। तो पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा कि जो 2D पैकिंग होती है, 2D क्लोज पैकिंग, वो कितने टाइप की होती है बच्चों? 2 टाइप की होती है। इनमें से एक को हम लोग क्या बोलेंगे? SCP, एक को हम लोग क्या बोलेंगे? HCP। ओके स्टूडेंट, SCP का मतलब स्क्वायर क्लोज पैकिंग एंड HCP का मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ओके, तो जल्दी से आप लोग फटाफट इसे अपना यहाँ पर वीडियो को स्टॉप करके नोट कर लीजिएगा, अच्छे से नोट करेंगे, ठीक है। नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए हुए हैं, वहाँ से भी कॉपी करेंगे, कुछ वहाँ से भी देखेंगे क्या वहाँ पर बता रखा है, और यहाँ से भी कॉपी करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो चलिए हम लोग अब थर्ड और लास्ट क्लोज पैकिंग की तरफ चलते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं 3D क्लोज पैकिंग। क्या बोलते हैं? 3D क्लोज पैकिंग बच्चों। तो स्टूडेंट, आप लोगों ने यहाँ तक का पोर्शन नोट कर लिया होगा, और अब हम लोग क्लोज पैकिंग में थर्ड और लास्ट जो केस है 3D क्लोज पैकिंग, एक बार उसे पढ़ते हैं और देखते हैं उसमें क्या कॉन्सेप्ट है बच्चों।
देखिए स्टूडेंट, नंबर 3 पर जो नाम आता है वो है 3D क्लोज पैकिंग। 3D क्लोज पैकिंग। देखिए सबसे पहली बात तो ये, सबसे पहला पॉइंट ये कि 3D स्ट्रक्चर को हमारे लिए बनाना बोर्ड पर पॉसिबल नहीं है। इसको तो आपको इमेजिन ही करना पड़ेगा। आप लोग इसे इमेजिन करिए 3D स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोग इस बात को समझ पाएंगे। जब तीनों के तीनों डायरेक्शन में पार्टिकल्स अरेंज होते हैं, ठीक है, जैसे ये फॉर एग्जांपल एक ये एक्सिस है, ठीक है स्टूडेंट, एक ये एक्सिस, एक ये एक्सिस और एक इन दोनों के परपेंडिकुलर पार्टिकल्स आप मान लीजिए ऐसे प्रेजेंट है, ऐसे प्रेजेंट है, फिर कुछ पार्टिकल्स ऐसे प्रेजेंट है और फिर कुछ पार्टिकल एक दूसरे के ऐसे प्रेजेंट है। ओके, आप लोग ऐसा मान के चलिए, ऐसे मानिए आप लोग कि जैसे ये 2 हो गए और ये तीसरा, ठीक है, इस डायरेक्शन में ऐसे भी और ऐसे भी। अगर तीनों डायरेक्शन में पार्टिकल अरेंज होकर एक आपको 3D स्ट्रक्चर बनाते हुए दिखाई दे तो उसे हम लोग बोलते हैं 3D क्लोज पैकिंग। अब अगर मैं यहां पर इसका डायग्राम बनाऊं तो डायग्राम कैसा बनेगा? जैसे ये पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये पार्टिकल्स है बच्चों, ओके, और पार्टिकल के नीचे कुछ और पार्टिकल्स हैं। ये तो हो गई 2D पैकिंग, ये 2D पैकिंग हो गई। कुछ और पार्टिकल्स ऐसे कर करके ये पार्टिकल्स अरेंज्ड हैं, ठीक है स्टूडेंट। और अब जो नेक्स्ट, ये तो 2D हो गई, नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूं वो क्या है, 3D में बनेगा कि ये इसके ऊपर पार्टिकल, फिर ये इसके ऊपर पार्टिकल, फिर ये इसके ऊपर, फिर ये इसके ऊपर, ऐसे ही फिर यहाँ पर ये एक दूसरे का कवर किया हुआ पार्टिकल, ऐसे करके। तो बन तो चुका है वैसे होच पोच, ठीक है, ये समझ तो आपको आएगा नहीं अभी, लेकिन 3D क्लोज पैकिंग ऐसे होती है। बस इसे आप लोग बुक से या जो हमने आपको नोट्स प्रोवाइड किए हैं उससे आप लोग एक बार उसे अच्छे से पढ़ के और जो भी 2-3 पॉइंट इसके हैं वहाँ से वो पॉइंट्स आप लोग मेंशन कर लेंगे, ठीक है, और मेंशन करने के बाद में आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो क्लोज पैकिंग में आपको इतना पढ़ना है, ओके स्टूडेंट। तो अगर हो सके तो जैसे जैसे मैंने बनाया है वीडियो को स्टॉप करके एक बार इसे बना ले, ठीक है। रही बात कोऑर्डिनेशन नंबर की, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और 8 होता है। ये किस बात पर डिपेंड करता है, क्योंकि या तो क्यूब बनेगा, और अगर क्यूब बनेगा तो 8 कॉर्नर होते हैं, और 8 कॉर्नर का मतलब 8 एटम और एक सेंटर में रखा हुआ एटम। तो सेंटर में रखा हुआ एटम जब 8 कॉर्नर से घिरा हुआ होता है तो क्या बनेगा वहाँ पर, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 बनेगा, ठीक। और एक स्ट्रक्चर होता है आपका ऑक्टाहेड्रल, तो वहाँ पर जो सेंटर वाला एटम होता है वो 6 साइड से घिरा हुआ होता है, तो इसलिए वहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा, ओके स्टूडेंट। तो ये वाला पोर्शन तो आप लोग नोट कर ले यहाँ से, ओके स्टूडेंट। यहाँ तक का टॉपिक तो हुआ कंप्लीट। अब मुझे आपको पढ़ाना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग बोलते किसे, क्योंकि एग्जाम में या फिर आपके एनसीईआरटी में डेफिनेशन पूछी हुई है कोऑर्डिनेशन नंबर की, ओके स्टूडेंट। तो एक बार इसे देख लो आप लोग। चलिए फिर फाइनली हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर को डिफाइन करने के तुरंत बाद हम लोग बात करते हैं बच्चों यहाँ पर आपके सामने फिर वॉइड की।
तो हेडिंग आपको डालनी है कोऑर्डिनेशन नंबर, इंपॉर्टेंट है। क्या होता है ये? इट इज द नंबर ऑफ सराउंडिंग स्फीयर, number of surrounding sphere near the atom or sphere। ठीक है, जितनी साइड से कोई घिरा हुआ है, सराउंडिंग है, या फिर ये भी कह सकते हैं और करके, इट इज the number of touching sphere, number of touching sphere। बस जैसे मान लिया ये एटम है, अगर ये एटम घिरा हुआ है 1 2 3 4 5 6, तो ये वाला एटम, ये जो सेंटर वाला एटम है ना जिसमें मैंने डार्क कर दिया, ये एटम, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 है। ठीक है, ऐसे करके। तो जितनी साइड से कोई एटम घिरा हुआ है किसी स्ट्रक्चर में, उसे बोलते हैं उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। डेफिनेशन अगर एग्जाम में आए तो ये लिखना आपको। ओके, करिए नोट आप लोग इसे बच्चों। तो बच्चों आज के लेक्चर को तो हम लोग कंप्लीट करते हैं यहीं पर। ठीक है स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने आप लोगों को क्लोज पैकिंग और स्ट्रक्चर जो होता है इंटरनल किसी भी क्रिस्टल का, सॉलिड का कैसे होता है, वो हमने आपके सामने बच्चों डिस्कस कर दिया है। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोग यहाँ तक का पोर्शन इस लेक्चर में नोट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊँगा क्रिस्टल के अंदर जो वैकेंट स्पेस होता है जिसे हम लोग बोलते हैं वॉइड, वो क्या होता है, और उसके ऊपर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन, कुछ न्यूमेरिकल्स जो भी हम लोग आपके सामने करा पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए फिर आज के लेक्चर को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। आप लोग प्रॉपरली कॉन्टिन्यूसली लगातार अपने स्टडी को रखिएगा, पढ़ते रहिएगा। ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।